श्री टीला जी का वंश। संसार में भरत खंड रूपी सुमेरु पर्वत के शिखर के समान श्री टीला जी एवं उनके विरक्त शिष्य श्री लाहा जी की परंपरा बहुत प्रसिद्ध हुई। श्री टीला जी के पुत्र शिष्य श्री परमानंद दास हुए। इस जगत में जागते सावधान रहते हुए भजन परायण रहते। श्री जोगीदास जी अति तीव्र वैराग्य और विवेक वाले श्री खेम जी, उदार मन वाले श्री ध्यानदास जी, श्री केशवदास जी सभी हरि भक्तों के अनुरागी थे। स्पष्ट वाणी वाले श्री त्योला जी लोहार वंश में परम प्रसिद्ध थे। श्री हरिदास जी का श्री हनुमान जी में परम प्रेम था। श्री टीला जी की परंपरा के सभी गृहस्थ विरक्त संत नवदा भक्ति की उपासना में प्रवीण, वैष्णवों की सेवा और वैष्णवों में प्रेमा भक्ति करने वाले। श्री भक्तराज श्री टीला जी का चरित्र ये महान गोभक्त थे। एक बार वे गोचारण करते हुए वन में ही भजन करने लगे। इसी बीच एक महान सिद्ध संत पधारे और बोले कि मुझे दूध पिलाओ। आपने संतों को भगवंत के तुल्य मानकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे श्री सीताराम जी महाराज, हे श्री राम जी महाराज, आप कृपा करके थोड़ी देर इस स्थान पर ही विराजिए, मैं अभी दूध लेके आता हूं। संत ने कहा, कहीं लेने मत जाओ, उस गाय को धो कर ले आओ। श्री टीला जी ने कहा, भगवान, यह गाय तो बांझ है, इसके थनों में दूध कहां से आएगा। पुनः संत ने कहा, तुम जाकर देखो तो सही, बिना देखे ही क्यों इनकार करते हो। तब श्री टीला जी ने जाकर देखा तो उसके स्तन दुग्ध युक्त दिखाई पड़े। हाथ लगाते ही दुग्ध धारा प्रवाहित हो चली। आपने आश्चर्यचकित होकर दूध दुहीकर संत को दिया। संत ने दुग्ध पान किया और थोड़ा सा प्रसाद श्री टीला जी को भी दिया। उसे पीते संत ने दुग्ध पान किया और थोड़ा सा प्रसाद श्री टीला जी को भी दिया। उसे पीते ही श्री टीला जी को सब सिद्धियां प्राप्त हो गई। हृदय में भगवत प्रेम प्रकाशित हो गया। श्री टीला जी तो विभोर हो गए और संत भगवान अंतर्धान हो गए। वस्तुतः इस रूप से श्री पहारी जी ने ही आप पर कृपा की थी। कालांतर में पुनः संतों की प्रेरणा से आकर इन्हें दीक्षा भी दी। श्री टीला जी की गृहस्थ एवं विरक्त दोनों परंपराएं प्राप्त होती है। दोनों में महान सिद्ध संत हुए। इस छप्पय में उन्हीं सबका स्मरण किया गया है। श्री टीला जी का जन्म खाटू खंडेला के पास कालूडा गांव में हुआ। ये परम प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध जोशी गोत्रीय ब्राह्मण थे। इनके पुत्र श्री परमानंद जी दास जी का जन्म भी वही हुआ। इनके एक पुत्री भी थी जिसका नाम लाड़ाबाई था। उसके पतिदेव श्री खेम जी भी महान भक्त थे। इनका नाम भी इस छप्पय में लिया गया है। दोनों ही सिद्ध भक्त थे। दंपति ने चक्रतीर्थ गांव में रहकर भजन एवं भक्ति का प्रचार किया। श्री टीला जी की भक्ति के अतुल प्रभाव से उनके पुत्र श्री परमानंद जी दास जी एवं उनके 4 पुत्र जोगीदास, हरिदास, ध्यानदास, केशवदास जी भी बड़े भक्त हुए। ये सब बड़े संत सेवी एवं भगवत प्रेमी हुए। मनोहरपुरा के राव लूनकरण जी ने श्री टीला जी की भक्ति एवं संत सेवा से प्रभावित होकर विक्रमी संवत 1602 में इनको 400 बीघा भूमि भेंट की, जिसके पट्टे एवं सनदे खोरी में अब भी सुरक्षित है। श्री टीला जी के पास श्री टीला जी के पौत्र श्री केशवदास जी का जन्म यही खोरी में हुआ था। इनके पिता यही आ गए। खोरी गांव जयपुर राज्य के शाहपुरा के पास है। यहीं पर श्री परमानंद जी दास जी की छतरी है। भावुक भक्त वहां पहुंचकर दर्शन प्रणाम करके अपने को कृतकृत्य मानते हैं। श्री जोगीदास जी ने खेलना ग्राम में अपना एक मंदिर बनाया।
इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर बादशाह इन्हें जागीर दी। मंदिर में अब तक श्री जोगीदास जी के वंशज ही पुजारी है। भक्तों, ऐसे चमत्कारी जीवन था हमारे श्री भक्तराज श्री टीला जी महाराज का। बोलिए भक्तराज श्री टीला जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की